जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। आपको पता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परम पूज्य, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से स्वतंत्र दिलाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था, तो उसी उपलक्ष्य में आज पूरे जम्मू कश्मीर का पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारा एक 6 जो पर्व होते हैं उनमें एक पर्व है बलिदान दिवस। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी उनको श्रद्धांजलि जो हमारे कठुआ में जो मुखर्जी चौक है वहाँ पे इनकी प्रतिमा लगी हुई है, और इस प्रतिमा पर हमारा आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय विधायक डॉक्टर बातभूषण जी और इस कार्यक्रम के जो बलिदान कार्यक्रम जिला इंचार्ज थे हमारे एडवोकेट शशि पाल शर्मा जी, एडवोकेट राकेश शर्मा जी, और इनके साथ जितने भी गणमान्य वरिष्ठ कार्यकर्ता वो भी सारे जहाँ पे उपस्थित थी, उन्हें सब मुखर्जी प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं के आभार प्रकट करती हूँ और सभी शहरवासियों को बोलती हूँ कि ये जो प्रतिमा इन्होंने जो बलिदान दिया है, उनके मार्ग पर उन्होंने जो संदेश दिया था जम्मू कश्मीर के लिए, अपना वो कलकत्ता के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के, वहाँ से चलकर हमारे जम्मू के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। केवल एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। तो आज हमारे हाथ में तिरंगा है, आज हमारे पास एक ही विधान है, एक ही निशान है, एक ही प्रधान है, तो वो सिर्फ डॉक्टर पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बदौलत। तो हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन कर। बड़ा पर्व बलिदान दिवस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में, जिन्होंने अपने जीवन को भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए न्यौछावर कर दिया, और जो परमिट प्रथा थी उसके विरुद्ध उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया। उन्हीं की याद में हर साल भारतीय जनता पार्टी इसको एक पर्व के रूप में मनाती है, और उनके किए कार्यों को द्वारा हम प्रेरणा लेते हैं, और आगे भी ऐसा करने की निष्ठा रखते हुए हम अपने को दृढ़ संकल्प करते हैं कि आगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस सारे मना रहे हैं, शहीदी दिवस मना रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने यहाँ जो हमारा परमिट सिस्टम था जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई, और उसके बाद उनको जहाँ गिरफ्तार किया गया, और फिर बड़ी मिस्टीरियस कंडीशन में उनकी वहाँ डेथ हुई श्रीनगर में, और उनके बलिदान के बाद ये परमिट सिस्टम हमारा ख़त्म हुआ, और कहीं ना कहीं जो हमारा विलय है, इंटीग्रेशन है बाकी कंट्री के साथ हमारा जम्मू कश्मीर का, तब से शुरू हुआ। और आज के दिन हम इनको याद करते हैं कि हमारा इन्होंने एक नींव डाली थी उस टाइम की एक कंट्री में 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते, 2 फ्लैग नहीं हो सकते, और आज वाकई हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, और एक ही हमारा फ्लैग है। तो कहीं ना कहीं भारतीयता को और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने काम किया, उसके लिए आज सभी हम याद कर रहे हैं। जैसा कि आपने सभी वक्ताओं से सुना कि आज का जो कार्यक्रम है परम पूज्य श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उनका एक ही नारा था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। तो इसी मुहिम को लेकर जब वो जम्मू कश्मीर में आए तो किन परिस्थितियों में उनको गिरफ्तार किया गया और किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो परमिट सिस्टम था वो वैसे ही था जैसे कि वीज़ा होता है, जैसे कि पासपोर्ट सिस्टम होता है। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को ये अपना बलिदान देकर ये किया है। तो हम इसके लिए 23 जून को भारतीय जनता पार्टी ने बलिदान दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प रखा था, और हम हर वर्ष विभूति को याद कर रहे हैं जो बंगाल से थे, जिनका कोई संबंध नहीं था भारतीय जम्मू कश्मीर से। लेकिन हिंदुस्तानी और भारतवर्ष का सबूत वही होता है जो हर जनमानस की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक षड्यंत्र के तहत यहाँ जब इस रियासत के विलय को जब डिले किया गया, पहले नेहरू के एक षड्यंत्र के तहत उसने पहले कृपलानी को भेजा। मार्च के महीने में नेहरू ने महाराजा साहब को बोला कि आप विलय जो है वो पाकिस्तान के साथ चले जाइए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आया 15 जून से 21 जून तक, उसने बोला महाराजा साहब को कि आप विलय कीजिए और आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए। उसके बावजूद महाराजा साहब जब नहीं माने तो जो नेहरू की जो षड्यंत्र था, उसने देखा कि अब ये मैं पाकिस्तान का हिस्सा इस जम्मू कश्मीर को कैसे बनाऊं। तो उसी के तहत जब उस तरीके से ना कर पाया तो उसने एक जिसे व्हाइट कॉलर जिहाद कहते हैं उस तरीके से इस तरीका अपनाया, और 52 को 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान यहाँ लगा दिए, जबकि वो लग नहीं सकते थे। उस समय की
पार्लियामेंट जो ली उन्होंने विरोध किया, सरदार पटेल ने विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया कि ये असंवैधानिक काम आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन नेहरू जी अपनी जिद पर अड़े थे। फिर उस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जिन्होंने प्रजा परिषद यहाँ पे बढ़ाई थी, वो मुखर्जी जी के पास गए, जनसंघ के लोगों के पास गए, उनको बोला कि हमारे को तो ये एक तरह से पाकिस्तानी घोषित करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी मदद कीजिए। फिर पूरा भारतवर्ष जो है वो इकट्ठा हुआ और एक आवाज, पहले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, वो जो उसके बाद मुखर्जी जी ने यहाँ आना डिसाइड किया। और दुर्भाग्य देखिए, ये बलिदान हमारे लिए है लेकिन कांग्रेस के लिए ये हत्या है। उन लोगों ने हत्या की है, हम संकोच करते हैं बात कहने में। उसका कारण क्या है कि जब मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया तो वो गद्दार नेहरू जो है वो एक रात के लिए यहाँ पे आया, और जो मुखर्जी जी थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो उनको नहीं मिला, वो अपने जो रिश्तेदार था शेखुद्दौला उसको मिला। उसके कान में क्या बात बोली वो आज तक रहस्य है। फिर उसके बाद जब 23 को उनकी पेशी थी, 23 जून को जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी जब, तो उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए मैं कहूंगा, मैं नमन करता हूं मोदी जी को और जितने भी जो हमारे विचार परिवार के लोग हैं जिन्होंने ये 370 जैसा कलंक जो है हमारे माथे से हटाया। उसके बाद 35A लगी जिसमें 2 नागरिकता यहाँ परिभाषित हो गई। इसलिए मैं कहूंगा, आज बड़ा मुझे दुख होता है कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और विचार परिवार के लोग ही सिर्फ मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से पूछता हूं कि क्या वो चाहते हैं कि यहाँ परमानेंट सिस्टम दोबारा लगे? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ जो संविधान, जो भारतीय संविधान जहाँ लागू हुआ है वो ना लगे? और इवन कुछ बाबा साहब के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, बाबा साहब ने सख्त विरोध किया था इन चीजों का, चाहे 2 प्रधान 2 संविधान हो, चाहे 2 प्रधान हो और चाहे 370 हो। उनके जो समर्थक हैं, जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, वो लोग क्यों चुप हैं? ये हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और भारत और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा ऋणी रहेगा मुखर्जी जी का। इस प्रतिमा को भी लगने में जब 35 है, जब 370 हट गई उसके बाद ये प्रतिमा लगी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हम सबको इन महान विभूतियों के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मुखर्जी चौक में आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज के दिन हम श्यामा प्रसाद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सारी बात आपके सामने आई गई है कि किस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन उनके पॉलिसी से, उनके जो सोच थी उससे वो सहमत नहीं थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। और कहा वो वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से उठकर जम्मू कश्मीर में आए। और जम्मू कश्मीर में यदि कोई बंदा इंटर करता था उसको जैसे वीजा लगता है ऐसे उनको परमानेंट लेना पड़ता था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो परमानेंट सिस्टम तोड़ा जम्मू कश्मीर में इंटर करके। और आज ही के दिन 23 जून को उनको श्रीनगर में उनकी हत्या कर दी गई। इसके उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता पार्टी उनको नमन करती है और यही प्रार्थना करते हैं हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो